ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा कल चल रही थी मीराबाई के बारे में, जो भगवान के साथ कितना बड़ा प्रेम किया, जो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के सानिध्य प्राप्त कर लिया। कथा आगे बढ़ती है। श्री राम ने कहा कि महाराज, आपने मेरा आंगन पवित्र कर दिया, क्योंकि जिसके आंगन में गुरु आ जाए तो आंगन पवित्र ही होगा ना। आप मुझे बुलाते, आज मेरा भाग्योदय हुआ ऐसा लगता है। राम सीता ने वशिष्ठ जी की पूजा की, सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए, हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरे लिए क्या सेवा है? बोले, राघव कल आपका राज अभिषेक है, तमाम तैयारियां हो गई है। आपको संयम का पालन करना है, व्रत करना है, धरती पर सोना, आज की रात फलाहार करना है। भगवान करे कल सब कुछ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। सारी सूचनाएं दे करके वो वापस आ गए। राज अभिषेक की बात सुन के राम का चेहरा उदास हो गया। चक्रवर्ती दशरथ जी के शासन जिसे मिलना, ऋषि यह बात बतलाए। दूसरा व्यक्ति होता तो नाचने लगता, पर राम जो है उदास हो गए। इतनी बड़ी सत्ता मिलने पर व्यक्ति उदास हो तो यह राम राज कैसे स्थापित हो सकता है? भारत में यह कहा जाता है कि अगले चुनाव में हमारा नाम बोला जा रहा है तो नींद ही नहीं आती। मकान ठीक कराने लगे, अभी होने तो दे। हमें कोई कहे कि आपको मंत्री पद मिला है तो चैन रह सकते हैं। अब तक छोटे व्यक्तियों के द्वारा हमें पद मिला है, पद मिलने पर जो है सब कुछ भूल जाते हैं, खुशियां मनाते। आज राम जो है उदास हो गए। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देख के छोटे को मत फेंको। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करेगा। रहीम ने देख बरे को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। श्री राम का चेहरा उदास हो गया। सीता जी पूछते हैं, आप उदास क्यों हो? वे बोले, जानकी हमारे कुल में एक वस्तु अक्षरित हो रही है। हमारे कुल में एक वस्तु अक्षरित हो रही है। जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, बचपन एक साथ बीता, यज्ञोपवीत संस्कार भी एक साथ हुआ। आप तो जानती हो, सबका विवाह एक साथ हुआ, सब कार्य एक साथ हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है? विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश एक अनुचित एको,
बंधु बिहाए बरे ही अभिषेको, बंधु बिहाए बरे ही अभिषेको। हमारे पवित्र वंश में यही कार्य अघटित हो रहा है। सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अभी जो घटना घटित हो रहा है अघटित है। मेरे तीनों भाई गद्दी पर बैठने से वंचित रह जाएंगे। बड़े को गद्दी देनी यह रघुवंश की रीति जो है सही नहीं है। बड़ा भाई जाति पालक, प्रजापालक, सत्यवादी न हो तो भी उसे राजगद्दी देना, यह रघुवंश की राजनीति अयोग्य है। राम ने अदल बदल करने का निर्णय किया। मेरे भाई रह जाए और मैं गद्दी ले लूं, यह ठीक नहीं है। राम की इच्छा है कि भरत को गद्दी मिले। यह हिंदुस्तान का परिचय है। यह भूमि ही ऐसी है। पर अब परिवर्तन हो गया। समाज के बड़े भाई निर्णय करते थे कि मुझसे छोटे भाइयों को गद्दी मिले तो कम से कम कुटुंब में राम राज तो आ जाएगा। शुरुआत तो व्यक्ति से हो, फिर कुटुंब, गांव, समाज, राज और अंत में विश्व का। शुरुआत तो पहले व्यक्ति से ही होना चाहिए। बड़े व्यक्ति भाई में ऐसा विचार है, पर आज बड़े भाइयों में ऐसे विचार नहीं है। वो त्रेतायुग की बात कहो और कलयुग की बात कहो, कितना अंतर हो गया। वह तो यही कहेगा कि मैं बड़ा हूं, मैं दावा करता हूं। आज ये विडंबना है भाई, बाप दादा की जायदाद के लिए कोर्ट जाते हैं। थोड़ा बहुत जाने दो, क्या तकलीफ है। एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जो आत्मा त्रेतायुग में था वही आत्मा तो कलयुग में भी है। त्रेतायुग में लोग सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, बिना बटन का कपड़े पहनते थे, लकड़ी का खड़ाऊ धारण करते थे, पूजन पाठ में लीन लगते थे। कलयुग में थोड़ा बदलाव आ गया। लोग अच्छे अच्छे पोशाक पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्तु भोजन करते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, लेकिन आत्मा तो वही है जो आत्मा त्रेता में था। अब वही आत्मा कलयुग में है। कलयुग में भाई बंटवारा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, भाई भाई में लड़ाई होता है। लेकिन उस समय कहां हुआ? आप सोचो कितना जीना है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं वही साथ जाएगा। त्रेता युग की बात है और कलयुग में राम की कितना प्रशंसा हो रही है। जो अपना गद्दी छोड़ के वो भाई को देना चाहते, कहते मेरे को गद्दी नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए। थोड़े से कार्य के लिए इतना संघर्ष क्यों करते हो, क्यों मारामारी करते हो? सगे भाई कोर्ट में जाते, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, एक दूसरे के घर न जाते तो ऐसा लगता रामायण पढ़ते हो और भाई भाई में लड़ाई करते हो। क्या लोगों ने रामायण को पचा डाला है? अमल करो।
कथा पर ध्यान दें और कथा सुने। अपने भाईचारा में जो है भगवान राम को कितना बड़ा प्रेम था, वही दिन राम कथा सुनने के बाद जो है मन में एक दिव्य संस्कार होना चाहिए और अपना कर्तव्य में लग जाना चाहिए। रामायण कथा सुनने के बाद राम पारायण बनना चाहिए। वक्ता और श्रोता राम पारायण बने तो रामायण का पारायण संपूर्ण होगा। अगर श्रोता वक्ता ही अपना कर्तव्य को न करे, उसका अनुकरण न करे, तो पारायण पूरा कैसे होगा। सच्चा प्रयास करो, प्रभु को पता है सफलता कितनी मिलती है। पर एक या दो व्यक्ति राम पारायण बन जाए तो सफलता मिल जाएगी। आज तुलसीदास जी के लिखा हुआ रामायण को और कुछ लोग इसको जो है माने और इसके अनुसार चले तो फिर राम राज्य में कोई संदेह नहीं, राम राज्य हो जाएगा। हमारे तुलसी, वाल्मीकि जी, वेदव्यास, सुखदेव जी, इन संतों की श्राद्ध इसी तरह करनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा है वे जो बात कहते हैं उस बात का अनुकरण कर लो। जिस तरह ध्रुव महाराज जी अपने घर से निकले तो रास्ते में नारद जी मिल गए और शंख घुमा करके मंत्र डाले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चे इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव महाराज ने अनुकरण किया, जिसके फलस्वरूप को कितना बड़ा राज मिल गया उनको, भगवान का सानिध्य मिल गया। ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नामो, अपायहु अचल अनुपम ठमो। उनके ग्रंथ पढ़ के जीवन में जड़ता को कम करो। जो आप में अवगुण है, अगर 50% भी अवगुण को छोड़ देंगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जीवन आपका सफल हो जाएगा। संघर्ष कम करो। जहां ऋषि बैठे हो वहां जाके दो बातें सुन लेनी चाहिए। राजनीति सुनने से क्या फायदा होगा? कोई संत के मुखारबिंद से कुछ बातें सुन लोगे और अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाएगा। किसी संत का आदर करेंगे, किसी संत का सम्मान करेंगे तो वह संत आपको दिल से आशीर्वाद देगा। वह आशीर्वाद आपको फलीभूत होगा। संत के बातों से चलोगे तो आपका सिर ऊंचा रहेगा और संसार में भी नाम और भगवान के घर में भी नाम होगा। अगर जीना है तो भगवान का नाम ले करके जियो। अगर जीना है तो अपने कर्म को करो, कर्म से पीछे मत हो। ऋषियों को लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया तो हमारा यजमान, हमारा भक्त, हमारा शिष्य एक बात को तो पकड़ लिया, तो ऋषियों का भी मनोबल बढ़ेगा, कथावाचक की मनोबल बढ़ेगा। इतना मेहनत करके कथा किया तो चलो एक दो आदमी भी तो सुना।
इस कथा का अनुकरण किया तो उसका भी मनोबल बढ़ा और आपका भी जनजीवन में अच्छा हो जाएगा। भागवत और रामायण खाने वाले न मिले, और आपको अकेले ही नहीं कहता हूं, बोलने वाले को भी कहता हूं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पियो। यही राम नाम को, इसी रामायण और भागवत को जो है लड्डू समझो, यही दाल चावल है। अगर इसका सेवन करोगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और जनजीवन भी अच्छा रहेगा। देखो मीरे को, मीरा जो है लोक लाज को छोड़ दी। ये नहीं सोचा कि हमारा पति क्या कहेगा, हमारा पिता क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेंगे। आज से 400 वर्ष पहले पैरों में घुंघरू बांध करके नाची। अब तो देखो लोग खुला नाचते हैं, पहले था ही नहीं, ये प्रथा नहीं थी। उस समय मीराबाई ने पैर में घुंघरू बांध करके नाची, लोक लाज को छोड़ दी, अपनी मर्यादा को छोड़ दी और उन भगवान में मस्त हो गए, लीन हो गए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची री, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची री। तो पग घुंघरू का कितना बड़ा होता है महत्व। मीरा ऐसे भक्ति करो, जो फिर कल इसको हम विस्तार से बताएंगे। आज यहीं तक रहे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।